बिहार कृषक माने उत्तर प्रदेश कृषक माने सारा देश कृषक माने ठी आंदोलन करुछन दर्शक बंधु किंतु मोदी सरकार एमान को कथा शुणुना गोटे मास है माने दर्शक बंधु आंदोलन करुछंती पंजाब रो चासी माने 4 मास है आंदोलन करुछंती सबुठ बड़ प्रश्न दर्शक बंधु जे जदि किसान कृषक माने चाहूना बिल आवश्यकता कृषक माने चाहूना बिल ताले मोदी सरकार कहीं जिद रे अछंती ए संपर्क रे जानिबा पंजाब एवं हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार जनता ठारू आप कैसे देख रहे? तमाम किसान नहीं चाहते हैं कि ये किसान का बिल हमें नहीं चाहिए, तो मोदी सरकार ने क्यों जीत धर के बैठे हुए हैं कि ये बिल हमें चाहिए? ये सिर्फ ना मोदी की शांति कड़ी है, जो हमने बोल दिया वो उसको वापस नहीं लेंगे। वो बोल रहे हैं बिल में काम जो कर दो वो कर दो, पर कुछ नहीं होगा। बिल को वापस करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। जो पहले वो पहले की बात थी, अब नहीं होगा वो, है ना। आप लोगों ने मीडिया में जो भी बात करनी है पहले तो किसान से जाके बात करो, ऊपर जाके। आप लोग ऊपर तक किसी से बात कर लेते हो, कैसे हो गया, किसी बंदे को बात नहीं करना बात, है ना। वो कोई गलत बोल दिया, किसान की बेटा है, ये किसान की बेटा, मैं मानता हूं किसान का बेटा है, पर बात करने का फर्क पैदा। आप लोग किसान के साथ भी बात कर रहे हैं, हाँ सही, किसान के साथ बात कर रहे हैं, किसान के बेटा के साथ बात कर रहे हैं, किसान के रिश्तेदार के साथ बात कर रहे हैं। आपको इस बात का जवाब है क्या? मोदी जी ने मेंढक समझ के खा लिया, अब वो फंस गया है यहाँ पे, बाहर वो निकाल नहीं रहा, अंदर वो जा नहीं रहा। हमारी बेसिक जो मांगे हैं वो तो पूरी करो, कम से कम ग्राउंड लेवल पे आके हमारे से बात तो करो। आप कृषि मंत्री को ये नहीं पता कि खरीफ में कौन सी फसल होती है, रबी में कौन सी फसल होती है, वो काहे का कृषि मंत्री है? मोदी जी कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ बात कर रहे हैं? गुजरात की मैं आपको बात बताता हूँ, सुसाइड कर रहे। आप सुसाइड का चार्टर देखो, सबसे ज्यादा किसानों ने गुजरात में सुसाइड करा है। वहां पे वो क्या फोकस करते हैं? लहसुन और अदरक। हम बेसिक चीजें, आप लहसुन खाओगे या रोटी खाओगे? अनाज बेसिक है, गेहूं जो है वो बेसिक है। हम कहते हैं कि आप अमेंडमेंट कर रहे हो, अरे हमें कम से कम दिखाओ तो सही वो चार्टर है कहाँ जो आपने डेवलप करा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ट्राई के पास आप आरटीआई डालो, ट्राई में 90 इन्होंने क्या करा था, 2 साल इंटरनेट फ्री दिया था, जियो ने 2 साल इंटरनेट फ्री दिया, उसके बाद 99 पे आए, उसके बाद 1 साल में 199 पे आए, उसके बाद 299 पे आए, 399 पे आए, 499 पे आए, आज 2020 में वो 599 पे स्टे कर रहे हैं। क्यों? तब ट्राई को ये बोला गया था कि हम तो 4G को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, आगे 5G प्रमोट करेंगे। तो आज हमसे ये कहा जा रहा है कि हम आपको MSP भी देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे। कल को यही हमारे से धोखे से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं, आज हमारे को ये देंगे रजिस्टर्ड जमीन है। मैं एक उत्तराखंड का किसान हूँ, मेरे पास रजिस्टर्ड जमीन है, हमको गवर्नमेंट क्या कहती है, आप हमें साइन करके दे दो, तो मैं क्यों अपना डेथ वारंट साइन करके दे दूंगा? क्यों दूंगा मैं? आप ये बताओ ना मेरे को, उस बात का जवाब देना हमें। क्या इन्होंने जियो? सरदार जी 1 मिनट, हमने उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा के 4.5 करोड़ आदमी रहते हैं, उनमें 3 करोड़ किसान है, उनको पता नहीं है ये बिल क्या है। वो जो उड़ीसा में जो भाजपा नेता है वो अभी रैली चला रहे हैं, कृषक समावेश कर रहे हैं, वो उनको समझा रहे हैं कि ये बिल गलत बिल नहीं है। आप उड़ीसा किसान को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, APMC जो था वो 1906 से चल रहा है इंडिया में, किसान के पास कोई टैक्स नहीं लगता। मैं अपनी फसल चाहे कोयम्बटूर में जाके बेचूं या जम्मू कश्मीर में जाके बेचूं, मैं टैक्स फ्री हूं, मेरे को कहीं पे भी कोई भी स्टेट एंट्री का टैक्स नहीं देना। तो क्या चेंज करा है इन्होंने उसमें? MSP की बात करते हैं, अगर मैं अपनी ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरे को 2000 रुपए पर क्विंटल पे औसत आ रहा है तो मैं बेचूंगा ना, नहीं आ रहा तो धक्के से तो आप मेरे से खरीद नहीं सकते। तो हमें कम से कम लिखित में तो दोगे, हम मिनिमम इतना परचेज करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, ये धीरे धीरे करके लिक्विडिटी, मोबिलिटी, मोनोपोली डेवलप कर रहे हैं मार्केट में। होगा क्या? अंबानी, अडानी, उसके बाद फ्लैश। आपने बेचना है, अंबानी अडानी है, नहीं बेचना तो आप उतना प्रोड्यूस करो जितना आप आगे सर्वाइव कर सकते हो, ताकि हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 टाइम की रोटी में व्यस्त हो जाएंगे, हम बगावत की सोच ही नहीं सकते। ये धीरे धीरे करके हमें कैप्चर कर देंगे, हमारे ऊपर आके ऐसे करके बैठ जाएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि सारा देश का किसान नहीं चाहता ये बिल, लेकिन ये मोदी सरकार क्यों चाह रहे हैं ये बिल आने? मोदी जी जवाब देना इस बात का, तो मोदी जी जवाब देंगे ना कि क्या खा के बैठे हैं वो अंबानी अडानी से। आप एक बात बताइए, एक मिनट, इंडियन रेलवे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। क्या बात है? इंडियन रेलवे को वो अडानी रेलवे कर रहे हैं। हमारी प्रतिष्ठा पे हमारा एक बेंचमार्क है कि हमने 76,000 किलोमीटर का
1000 किलोमीटर रोज ट्रेन चलती है इंडिया की, वो अब सिर्फ अडानी की चला करेगी। तो हम क्या सिर्फ एक आदमी की तरफ जा रहे हैं? हम तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में पहुंच गए ना दोबारा, कि आके बैठ गए ब्रिटिशर्स हम पे, हम राज कर रहे हैं। पहले हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, अब हम अडानी अंबानी के गुलाम बन जाएंगे। मुझे एक बात आप बताइए, आप अभी सवाल पूछ रहे थे, मैं देख रहा था आपको। एक बात मैं जानना चाहता हूं, सारा देश भी जानना चाहता है, उड़ीसा भी जानना चाहता है, कि ये जो दिल्ली का मीडिया है वो आपका बात नहीं दिखा रहा है। बिका हुआ है जी, वो मोदी मीडिया है। क्यों? मोदी मीडिया बिक चुका है ना, अंडानी अंबानी का चैनल है वो सारे। 16 इंडियन चैनल्स प्री ओन करते हैं अडानीज और अंबानीज, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स। आज तक न्यूज नेशन पूरा नेटवर्क उनका है, तो वो हमारा प्रोटेस्ट क्यों दिखाएंगे? क्योंकि हम तो एंटी मोदी है ना, वो हमारा प्रोटेस्ट क्यों दिखाएंगे? वो क्या कर रहे हैं? वो फेक फार्मर्स को खड़ा कर रहे हैं। एक भी फार्मर यहाँ ऐसा दिखा दो आप, हमारे सिर पे सींग निकले हुए हैं कि हम यहाँ पे सर्दियों में यहाँ बैठे हुए हैं, 2 डिग्री में हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं चाहिए भैया तुम्हारा गिफ्ट, तुम अपने घर जाओ। धर्मेंद्र जी, एक मिनट, धर्मेंद्र जी, मोदी जी का मंत्री जी, उड़ीसा का मंत्री, आप आज उड़ीसा में रैली कर रहे हैं, उड़ीसा की सरल किसान को समझा रहे हैं कि ये बिल अच्छा बिल है, ये किसान का खेती जाएगा, लंदन में बेचा जाएगा, कनाडा में बेचा जाएगा, ऐसा आप बोल रहे हैं ना। आज पूरा जनता आपको जवाब मांग रहे हैं, उनका सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप क्या बोलना चाहेगा? मोदी जी का मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, वो आज उड़ीसा में करीब 50 रैली करने वाले हैं। आज 2 रैली कर चुके हैं। जो उड़ीसा के किसान हैं उनको समझा रहे हैं कि ये गलत नहीं है। जो आप देख रहे हैं दिल्ली सिंधु बॉर्डर में जो किसान बैठे हुए, कि वो किसान नहीं है, वो आतंकवादी है, वो नक्सल है, वो पाकिस्तानी है। क्या बोलना चाहेंगे आप? बात आई थी धर्मेंद्र जी से सवाल किया। आप कब गए यहाँ आए हो? हम उड़ीसा से आए हैं। कब गए हुए यहाँ पे? हम 5 दिन हो गया। आपने क्या देखा? एक मिनट यार, हमने देखा कि यहाँ पे लाखों तक किसान ही किसान बैठे हुए हैं। अरे एक मिनट, क्या देखा यहाँ पे? आतंकवादी बैठा, क्या बैठा हुआ है? ये आतंकवादी कोई नहीं है, ये किसान है। मैं देता हूँ। ये बात करते हैं फंडिंग की। अगर हमारे पास जमीनें हैं तो हम उसे बेच के भी यहाँ पे पैसा लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है, ये हमारे सिर की इज्जत की लड़ाई है। किसान की इज्जत, आप थोड़ा धर्मेंद्र जी से बात कीजिए। किसान की इज्जत होती है उसकी जमीन। हम लोग जाने जाते हैं अपनी जमीन से, और हमारी ये माँ है, जमीन को हम अपनी माँ की तरह रखते हैं। कौन सा ऐसा किसान है या कौन सा ऐसा आदमी है जो अपनी माँ को बेच देगा? जिंदाबाद। और एक सवाल, एक मिनट, और एक सवाल। संबित पात्र को आप जानते हैं? जानते हैं। वो हमारा उड़ीसा के हैं, वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, वो बीजेपी के लिए बोलते हैं। वो बोल दिया कि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है, नक्सल है, यहाँ पे भड़का हुआ किसान है। उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? 500 किलोमीटर से चल के पंजाब के युवा 500 किलोमीटर से चल के यहाँ आ गए। रास्ते में कोई पत्ता टूटा, कोई पेड़ टूटा, कोई ट्रैफिक को नुकसान हुआ, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं कुछ भी आगजनी हुई, कुछ हुआ। ये हमारा सिर्फ एक शांतिपूर्वक अहिंसक प्रदर्शन है, जो कि हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम अभी सिर्फ शांत हैं, हमें शांत रहने दो, हमें मत छेड़ो। हम छिड़ गए तो दिल्ली से संभाले नहीं जाएंगे। मोदी जी से सवाल तुरंत सवाल कीजिए ना, आप अभी कर रहे थे सवाल। मैं बोलता, अरे मोदी साहब, आप जितनी जल्दी हो ना उतनी जल्दी मान जाओ। अगर किसान बिगड़ गया है ना, आपसे कंट्रोल नहीं होगा बाद में। 2 घंटे में संसद पे चढ़ के बैठ जाएंगे। एक बार हमारे जत्थेदार कह दें 2 घंटे में संसद पे चढ़ के अगर ना बैठे तो कह देना आप 2 घंटे में। ये भाजपा वाला नेता बोल रहे हैं कि खेती का एक मिनट, ये भाजपा वाला नेता बोल रहे हैं कि खेती के टाइम जब आ जाएगा, ये पंजाब हरियाणा का किसान खेती कर चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे, ये बिल रहेगा। मैं बताता हूं। देखिए, हम इन सब के लिए तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हम तो टर्न बाय टर्न अपने बंदे लगा के आए हैं। तो वो एक बंदा जो 3-4 बंदों का काम संभाल रहा है, हमें कोई इशू नहीं है, हम हैंडल कर रहे हैं एक दूसरे का। हम तो यहाँ भी बैठे रहे तो कोई चक्कर नहीं हमें, राइट। और दूसरी बात ये है कि काफी सारी प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है अभी। जैसे कि पता नहीं इतने भी वीरा को पता हो कि ना, मेरी बात हुई मेरे आड़तीये से, उन्होंने बताया कि इस सीजन में
रॉबर्ट वाड्रा या कुछ ऐसे थे, उनकी कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी आई है यहाँ पे परचेज करने, तो प्राइवेट वालों ने ये दाम ज्यादा दिए और उन्होंने बेच दी फसल हमारे आड़तियों ने। तो क्या हुआ उससे 6.5 करोड़ का हमारी मंडी से, दूधन सादा पिंड है साडा, साडी मंडी तो 6.5 करोड़ का माल ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਆ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਇੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਜਦੋਂ ਹਲੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ? ਹਲੇ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 6.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੀਨਾ ਪੈਂਟਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਾਰਡਨ ਦੇ ਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਨੱਕੇ ਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਈਕੀ 에ਅਰ ਮੈਕਸ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਰੇਕ ਚੱਲਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਣ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੂਡ ਸੈੱਟ ਹੋਏ ਨਾ, ਵਾਢੀ ਵੇਲੇ ਰਿਹਾਨਾ ਸੁਣੀਦੀ ਆ ਅਸੀਂ, है ना। सारे अंग्रेजी गायक साडे ट्रैक्टरां ते चलदे आ, ब्लूटूथ लिंकिन पार्क साडे ट्रैक्टरां ते चलदा। We are literate farmers. I am an MBA graduate from ICFA University. I worked with Wave Group for 11 years. We are not illiterate. So we are टी सेक्टर तो ਅਸੀਂ बीजेपी वाले मतलब सोच रहे हैं। एक मिनट ज्यादा भीड़ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कार्यक्रम देखुले जे किभଳି भाबे एठाकार जो कृषक भाई माने अछंती से माने के बेले ताको मत रखुतले। धर्मेंद्र बाबू, संबित पात्र बाबू, यदि आपण एक कथा को भलो भाबे देखुचंती तार जवाब निश्चिंत आपण रखिबे। मोदी सारा चोर है, मोदी सारा चोर है, मोदी सारा चोर है, मोदी सारा चोर है, मोदी सारा चोर है। तेरे मीडिया का जवाब भाई, और देख तेरे मीडिया का जवाब। तरी एठी पंजाब रो कृषक माने, हरियाणा रो कृषक माने, बिहार रो कृषक माने, उत्तर प्रदेश रो कृषक माने, सारा देश रो कृषक माने एठी आंदोलन करूछन दर्शक बंधु। किंतु मोदी सरकार एमान का कथा सुनुनांती। गोटिए मास हैला माने दर्शक बंधु आंदोलन करूछंती। पंजाब रो चासी माने 4 मास हैला आंदोलन करूछंती। सबुठ बड़ प्रश्न दर्शक बंधु जे जदि किसान कृषक माने चाहूनांती बिल आवश्यकता, कृषक माने चाहूनांती बिल, ताले मोदी सरकार कहीं की जिद रे अछंती ए संपर्क रे जानिबा पंजाब एवं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार जनता ठारू। आप कैसे देख रहे? तमाम किसान नहीं चाहते हैं कि ये किसान का बिल हमें नहीं चाहिए, तो मोदी सरकार ने क्यों जिद धर के बैठे हुए हैं कि ये बिल हमें चाहिए? ये सिर्फ ना मोदी किसान की कड़ी है। जो हमने बोल दिया वो उसको वापस नहीं लेंगे। वो बोल रहे हैं बिल में काम जो कर दो वो कर दो, पर कुछ नहीं होगा। बिल को वापस करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। जो पहले की बात थी अब नहीं होगा वो, है ना। आप लोगों ने मीडिया ने जो भी बात करनी है, पहले तो किसान से जाके बात करो, ऊपर जाके। आप लोग ऊपर तो किसी से बात कर लेते हो, कैसे हो गया, किसी बंदे को बात नहीं करना, बात है ना। वो कोई गलत बोल दिया, किसान की बेटा है, ये किसान की मैं बेटा। मानता हूँ किसान का बेटा है, पर बात करने का फर्क पाएगा। आप लोग हम किसान के साथ भी बात कर रहे हैं। हाँ सही, किसान के साथ बात कर रहे हैं, किसान के बेटा के साथ बात कर रहे हैं, किसान के रिश्तेदार के साथ बात कर रहे हैं। आपको इस बात का जवाब है क्या? मोदी जी ने मेंढक समझ के खा लिया, अब वो फंस गया है यहाँ पे। बाहर वो निकाल नहीं रहा, अंदर वो जा नहीं रहा। हमारी बेसिक जो मांगे हैं वो तो पूरी करो, कम से कम ग्राउंड लेवल पे आके हमारे से बात तो करो। आप कृषि मंत्री को ये नहीं पता कि खरीफ में कौन सी फसल होती है, रबी में कौन सी फसल होती है, वो कहेगा कृषि मंत्री है। मोदी जी कहते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, कहाँ बात कर रहे हैं? गुजरात की मैं आपको बात बताता हूँ, सुसाइड कर रहे। आप सुसाइड का चार्टर देखो, सबसे ज्यादा किसानों ने गुजरात में सुसाइड करा है। वहां पे वो क्या फोकस करते हैं? लहसुन और अदरक। हम बेसिक चीजें, आप लहसुन खाओगे या रोटी खाओगे? अनाज बेसिक है, गेहूं जो है वो बेसिक है। हम कहते हैं कि आप अमेंडमेंट कर रहे हो, अरे हमें कम से कम दिखाओ तो सही वो चार्टर है कहाँ जो आपने डेवलप करा है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ट्राई के पास आप आरटीआई डालो, ट्राई में 90 इन्होंने क्या करा था, 2 साल इंटरनेट फ्री दिया था। जियो ने 2 साल इंटरनेट फ्री दिया, उसके बाद 99 पे आए, उसके बाद 1 साल में 199 पे आए, उसके बाद 299 पे आए, 399 पे आए, 499 पे आए, आज 2020 में वो 599 पे स्टे कर रहे हैं।
क्यों? तब ट्राई को ये बोला गया था कि हम तो 4G को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, आगे 5G प्रमोट करेंगे। तो आज हमसे ये कहा जा रहा है कि हम आपको MSP भी देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे। कल को यही हमारे से धोखे से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की ये बात कर रहे हैं, आज हमारे को ये देंगे रजिस्टर्ड जमीन है। मैं एक उत्तराखंड का किसान हूँ, मेरे पास रजिस्टर्ड जमीन है, हमको गवर्नमेंट क्या कहती है, आप हमें साइन करके दे दो। तो मैं क्यों अपना डेथ वारंट साइन करके दे दूंगा? क्यों दूंगा मैं? आप ये बताओ ना मेरे को, उस बात का जवाब देना हमें। क्या इन्होंने जियो सरदार जी एक मिनट, हमने उड़ीसा से आए हैं, उड़ीसा के 4.5 करोड़ आदमी रहते हैं, उनमें 3 करोड़ किसान हैं, उनको पता नहीं है ये बिल क्या है। वो जो उड़ीसा में जो भाजपा नेता है वो अभी रैली चला रहे हैं, कृषक समावेश कर रहे हैं, वो उनको समझा रहे हैं कि ये बिल गलत बिल नहीं है। आप उड़ीसा किसान को क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, APMC जो था वो 1906 से चल रहा है इंडिया में। किसान के पास कोई टैक्स नहीं लगता। मैं अपनी फसल चाहे कोयम्बटूर में जाके बेचूं या जम्मू कश्मीर में जाके बेचूं, मैं टैक्स फ्री हूं। मेरे को कहीं पे भी कोई भी स्टेट एंट्री का टैक्स नहीं देना। तो क्या चेंज करा है इन्होंने उसमें? MSP की बात करते हैं, अगर मैं अपनी ग्रेन प्रोड्यूस कर रहा हूं, मेरे को 2000 रुपए पर क्विंटल पे औसत आ रहा है तो मैं बेचूंगा ना, नहीं आ रहा तो धक्के से तो आप मेरे से खरीद नहीं सकते। तो हमें कम से कम लिखित में तो दो कि हम मिनिमम इतना परचेज करेंगे। ये क्या कर रहे हैं, ये धीरे धीरे करके लिक्विडिटी मोबिलिटी मोनोपोली डेवलप कर रहे हैं मार्केट में। होगा क्या? अंबानी अडानी, उसके बाद फ्लैश। आपने बेचना है, अंबानी अडानी है, नहीं बेचना तो आप उतना प्रोड्यूस करो जितना आप खा के सर्वाइव कर सकते हो। ताकि हम क्या करेंगे, सिर्फ 2 टाइम की रोटी में व्यस्त हो जाएंगे, हम बगावत की सोच ही नहीं सकते। ये धीरे धीरे करके हमें कैप्चर कर देंगे, हमारे ऊपर आके ऐसे करके बैठ जाएंगे। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है कि सारा देश का किसान नहीं चाहता ये बिल, लेकिन ये मोदी सरकार क्यों चाह रहे हैं ये बिल आने? ये मोदी जी जवाब देना इस बात का, तो मोदी जी जवाब देंगे ना कि क्या खा के बैठे हैं वो अंबानी अडानी से। आप एक बात बताइए, एक मिनट, इंडियन रेलवे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। क्या बात है? इंडियन रेलवे को वो अडानी रेलवे कर रहे हैं। हमारी प्रतिष्ठा पे हमारा एक बेंचमार्क है कि हमने 76,000 किलोमीटर का 76,000 किलोमीटर रोज ट्रेन चलती है इंडिया की, वो अब सिर्फ अडानी की चला करेगी। तो हम क्या सिर्फ एक आदमी की तरफ जा रहे हैं? हम तो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी में पहुंच गए ना दोबारा, कि आके बैठ गए ब्रिटिशर्स हम पे, हम राज कर रहे हैं। पहले हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे, अब हम अडानी अंबानी के गुलाम बन जाएंगे। मुझे एक बात आप बताइए, आप अभी सवाल पूछ रहे थे, मैं देख रहा था आपको। एक बात मैं जानना चाहता हूं, सारा देश भी जानना चाहता है, उड़ीसा भी जानना चाहता है कि ये जो दिल्ली का मीडिया है वो आपका बात नहीं दिखा रहा है। बिका हुआ है जी, वो मोदी मीडिया है। क्यों? मोदी मीडिया बिक चुका है ना, अंडाड़ी अमानी का चैनल है वो सारे। 16 इंडियन चैनल्स प्री ओन करते हैं अडानीज और अंबानीज, ठीक है, बड़े बड़े ब्रांड्स। आज तक न्यूज नेशन पूरा नेटवर्क उनका है। तो वो हमारा प्रोटेस्ट क्यों दिखाएंगे? क्योंकि हम तो एंटी मोदी है ना, वो हमारा प्रोटेस्ट क्यों दिखाएंगे? वो क्या कर रहे हैं, वो फेक फार्मर्स को खड़ा कर रहे हैं। एक भी फार्मर यहाँ ऐसा दिखा दो आप, हमारे सिर पे सींग निकले हुए हैं कि हम यहाँ पे सर्दियों में यहाँ बैठे हुए हैं, 2 डिग्री में हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हमें नहीं चाहिए भैया तुम्हारा गिफ्ट, तुम अपने घर जाओ। धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, मोदी जी का मंत्री जी, उड़ीसा का मंत्री, आप आज उड़ीसा में रैली कर रहे हैं, उड़ीसा की सरल किसान को समझा रहे हैं कि ये बिल अच्छा बिल है, ये किसान का खेती जाएगा, लंदन में बेचा जाएगा, कनाडा में बेचा जाएगा, ऐसा आप बोल रहे हैं ना। आज पूरा जनता आपको जवाब मांग रहे हैं, उनका सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा। आप क्या बोलना चाहेगा? मोदी जी का मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, वो आज उड़ीसा में करीब 50 रैली करने वाले हैं। आज 2 रैली कर चुके हैं। जो उड़ीसा के किसान हैं उनको समझा रहे हैं कि ये गलत नहीं है। जो आप देख रहे हैं दिल्ली सिंधु बॉर्डर में जो किसान बैठे हुए, कि वो किसान नहीं है, वो आतंकवादी है, वो नक्सल है, वो पाकिस्तानी है। क्या बोलना चाहेंगे आप? बात आई थी, धर्मेंद्र जी से सवाल किया। आप कब गए जहाँ आए हो? हम उड़ीसा से आए हैं। कब गए हुए यहाँ पे? हम 5 दिन हो गया। आपने क्या देखा? एक मिनट यार, हमने देखा कि यहाँ पे लाखों तक किसान ही किसान बैठे हुए हैं। अरे एक मिनट, क्या देखा जहाँ पे आतंकवादी बैठा, क्या बैठा हुआ है? ये आतंकवादी कोई नहीं है, ये किसान है। मैं देता हूँ। ये बात करते हैं फंडिंग की।
हमारे पास, अगर हमारे पास जमीनें हैं तो हम उसे बेच के भी यहाँ पे पैसा लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे हक की लड़ाई है, ये हमारे सिर की इज्जत की लड़ाई है। किसान की इज्जत, आप थोड़ा धर्मेंद्र जी से बात किसान की इज्जत होती है उसकी जमीन। हम लोग जाने जाते हैं अपनी जमीन से, और हमारी ये माँ है, जमीन को हम अपनी माँ की तरह रखते हैं। कौन सा ऐसा किसान है या कौन सा ऐसा आदमी है जो अपनी माँ को बेच देगा? जिंदाबाद। और एक सवाल, एक मिनट, और एक सवाल। संबित पात्र को आप जानते हैं? जानते हैं। वो हमारा उड़ीसा के हैं, वो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता है, वो बीजेपी के लिए बोलते हैं। वो बोल दिया कि ये किसान नहीं है, ये आतंकवादी है, नक्सल है, यहाँ पे भड़का हुआ किसान है। उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? 500 किलोमीटर से चल के पंजाब के पंजाब के युवा 500 किलोमीटर से चल के यहाँ आ गए। रास्ते में कोई पत्ता टूटा, कोई पेड़ टूटा, कोई ट्रैफिक को नुकसान हुआ, कहीं एक्सीडेंट हुआ, कहीं कुछ भी आगजनी हुई, कुछ हुआ। ये हमारा सिर्फ एक शांतिपूर्वक अहिंसक प्रदर्शन है, जो कि हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि हम अभी सिर्फ शांत हैं, हमें शांत रहने दो, हमें मत छेड़ो। हम छिड़ गए तो दिल्ली से संभाले नहीं जाएंगे। मोदी जी से सवाल तुरंत सवाल कीजिए ना, आप अभी कर रहे थे सवाल। मैं बोलता, अरे मोदी साहब, आप जितनी जल्दी हो ना उतनी जल्दी मान जाओ। अगर किसान बिगड़ गया है ना, आपसे कंट्रोल नहीं होगा बाद में। 2 घंटे में संसद पे चढ़ के बैठ जाएंगे। एक बार हमारे जत्थेदार कह दें 2 घंटे में संसद पे चढ़ के अगर ना बैठे तो कह देना 2 घंटे में। ये भाजपा वाला नेता बोल रहे हैं कि खेती का एक मिनट, ये भाजपा वाला नेता बोल रहे हैं कि खेती के टाइम जब आ जाएगा, ये पंजाब हरियाणा का किसान खेती कर चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे, ये बिल रहेगा। मैं बताता हूं। देखिए, हम इन सब के लिए तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन हम तो टर्न बाय टर्न अपने बंदे लगा के आए हैं। तो वो एक बंदा जो 3-4 बंदों का काम संभाल रहा है, हमें कोई इशू नहीं है, हम हैंडल कर रहे हैं एक दूसरे का। हम तो यहाँ भी बैठे रहे तो कोई चक्कर नहीं हमें, राइट। और दूसरी बात ये है कि काफी सारी प्रॉब्लम्स है जो यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है अभी। जैसे कि पता नहीं इतने भी वीरा को पता हो कि ना, मेरी बात हुई मेरे आड़तीये से, उन्होंने बताया कि इस सीजन में रॉबर्ट वाड्रा या कुछ ऐसे थे, उनकी कोई कंपनी, प्राइवेट कंपनी आई है यहाँ पे परचेज करने। तो प्राइवेट वालों ने ये दाम ज्यादा दिए और उन्होंने बेच दी फसल हमारे आड़तियों ने। तो क्या हुआ उससे, 6.5 करोड़ का हमारी मंडी से, दूधन सादा पिंड है साडा, साडी मंडी तो 6.5 करोड़ का माल चक के उन्होंने डिलीवरी पेमेंट नहीं दी थी। वो आगे साडे आड़तीए थे ग्रुप बना के दिल्ली आउंदे ने, कोई सुनवाई उन्होंने है नहीं। एंड दिस इज ओनली जदों हले 2 प्राइवेट कंपनीज ने। जे सारा ही प्राइवेटाइजेशन होगी फिर कौन सुनेगा? हले 2 प्राइवेट कंपनीज ने ते उन्होंने 6.5 करोड़ की भरपाई हो नहीं पा रही, राइट। ते दूजी गल कहते कि अंग्रेजी बोलते आ या जीना पैंटा असी देखो पाते आ, असी साडे बंदे इत्थे जॉर्डन दे शू पा के नक्के लाउण जांदे आ, नाइकी एयर मैक्स पा के ट्रैक्टर ते चढ़दे आ। साडे ट्रैक्टर दे उत्ते ड्रेक चलदा जदों असी खेती करी दी आ। जिद्दण मींह पैंदा होए, मूड सैट होए ना, वाढी वेले रिहाना सुनी दी असी, है ना। सारे अंग्रेजी गायक साडे ट्रैक्टरां ते चलदे आ। ब्लूटूथ लिंकिन पार्क साडे ट्रैक्टरां ते चलदा। We are literate farmers. I am an MBA graduate from ICFA University. I worked with Wave Group for 11 years. We are not illiterate. So we are सेक्टर तो असी बीजेपी वाले मतलब सोच रहे हैं। एक मिनिट ज्यादा भीड़ हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें कार्यक्रम देखुले जे किभଳି भाबे एठाकार जो कृषक भाई माने अछंती सेमाने के बेले ताको मत रखुतले। धर्मेंद्र बाबू, संबित पात्र बाबू, यदि आपण एक कथा को भला भाबे देखुचंती तार जवाब निश्चिंत आपण रखिबे। मोदी सारा चोर है, मोदी सारा चोर है, मोदी सारा चोर है, मोदी सारा चोर है, मोदी सारा चोर है। देखो